वालेकुम डियर स्टूडेंट। एमसीक्यूज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज हम यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जिसका नेम है सेल टिश्यू एंड टिश्यू मेम्ब्रेन। इस यूनिट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके एमसीक्यूज जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज आप ही के कोर्स से बने हैं और आपके एग्जाम में भी इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। लिहाजा वीडियो को पूरी देखिएगा और बाकी तमाम सब्जेक्ट के एमसीक्यूज और उसके वीडियोस लेक्चर देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि ग्रुप्स ऑफ सेल विद अ कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड ए ऑप्शन इज करेक्ट टिश्यू। कि हमारे पास वो ग्रुप ऑफ सेल जो कंबाइन होके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। जिस तरह हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, जिस तरह हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है जो कि मैंने ऑलरेडी लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं टिश्यू। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड नंबर एमसीक्यूज है कि द फंक्शनल पार्ट ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। देखो हमारे पास टिश्यू में दो पार्ट्स होते हैं, जो उसका फंक्शनल पार्ट है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेरेन्काइमा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का वो पार्ट जो फंक्शनल हो, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करे, उसको कहते हैं पेरेन्काइमा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड नंबर एमसीक्यूज हैं कि द सपोर्टिंग टिश्यू और मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्गन एज अपोज टू पेरेन्काइमा इज कॉल्ड। कि किसी भी टिश्यू या ऑर्गन का वो पार्ट जो पेरेन्काइमा के बगैर हो, पेरेन्काइमा के बगैर कोई भी पार्ट किसी भी टिश्यू या ऑर्गन का जो उसे सपोर्ट करे उसे कहते हैं ए ऑप्शन स्ट्रोमा। तो टिश्यू में दो पार्ट्स हो गए, एक उसका फंक्शनल पार्ट जिसे पेरेन्काइमा कहते हैं, दूसरा उसे उसका सपोर्टिंग पार्ट विद अदर देन पेरेन्काइमा उसे कहते हैं स्ट्रोमा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हैं कि टिश्यू कंपोज्ड ऑफ लेयर क्लोजली स्पेस सेल दैट कवर ऑर्गन सरफेस फ्रॉम ग्लैंड्स एंड सर्व फॉर प्रोटेक्शन, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास टिश्यू का वो लेयर जो क्लोजली स्पेस सेल से बना होता है जिसका फंक्शन क्या होता है कि वो ग्लैंड बनाता है, प्रोटेक्शन, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन करता है, तो उसको क्या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका एक और स्टाइल से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि एपिथेलियल टिश्यू composed of closely layered space cell for perform a function, तो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन इसका भी आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास करेक्ट है। सोक अप न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्लड वेसल इन कनेक्टिव टिश्यू अंडरनीथ, इनर्वेटेड बाय अ लॉट ऑफ नर्व्स, वेरी गुड एट रीजनरेटिंग। तो इसके हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी कि ये हमारे पास जो उसके अंडरलाइनिंग जो ब्लड वेसल होते हैं उससे न्यूट्रिएंट को सोक करते हैं। इसमें हमारे पास नर्व्स भी होते हैं और इसकी रीजनरेशन भी तेजी के साथ होती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये तमाम पॉइंट्स एपिथेलियल टिश्यू के बारे में करेक्ट हैं। सिंगल लेयर ऑफ सेल यूजुअली फॉर एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन इज सिंपल एपिथेलियम। कि हमारे पास वो सिंगल लेयर ऑफ सेल जो मैक्सिमम की फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास यूज होती हैं, तो वो क्या है ए ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपल एपिथेलियम। फिल्ट्रेशन जिस तरह हमारे पास किडनी में फिल्ट्रेशन होती है। सेवंथ नंबर एमसीक्यूज हैं कि स्टेक अप सेल लेयर्स that used for protection from abrasion, mouth, skin, permits expansion as in bladder or stratified epithelium. B option is correct. इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे ब्लैडर में कौन से वो लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं या कौन से टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, तो वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है कि माउथ, स्किन, परमिट्स एक्सपेंशन और ब्लैडर में कौन से सेल्स होते हैं, तो वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल होते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि ग्लैंड्स, ब्रांकियोल्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट एटसेट्रा आर मेड ऑफ।
कि हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ब्रांकियोल्स होते हैं, स्टोमिक होते हैं, इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट, तो इसमें किस टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। इसमें हमारे पास सिंपल कोलमनार एपिथेलियल सेल होते हैं। 8 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है सी। 9 नंबर का एमसीक्यूज है कि माउथ, थ्रोट, एसोफेगस, यूरिथ्रा, स्किन, इसमें हमारे पास कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, स्ट्रेटिफाइड स्क्विज़मस एपिथेलियम। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्विज़मस एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये आपके पास माउथ, थ्रोट, एसोफेगस, यूरिथ्रा और स्किन का जो केराटिनाइज स्किन होता है ये हमारे पास बनाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन कौन से टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है, हमने तो नहीं पढ़ा। तो ये आप पढ़ेंगे मेरे वीडियो लेक्चर में, मेरे चैनल पे जो यूनिट मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जब आप इसका यूनिट पढ़ेंगे तो ये एमसीक्यूज आपके लिए इंतहाई इजी हो जाएंगी और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 10 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स, ग्लैंड्स लाइनिंग ऑफ टर्मिनल ब्रांकियोल एटसेट्रा आर मेड ऑफ। जो हमारे पास किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो टर्मिनल ब्रांकियोल्स की इंटरनल लाइनिंग है वो किस टाइप ऑफ सेल से बनती हैं? बी ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। सही है। तो इसका अपोजिट भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल हमारे बॉडी में किस पार्ट में पाया जाता है? तो वहां पे भी आप ये किडनी ट्यूब्यूल्स ग्लैंड इसको करेक्ट करेंगे। यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। 11 नंबर एमसीक्यूज हैं कि लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड फाइबर दैट फॉर्म अ कुशन अराउंड ऑर्गन। कि हमारे पास वो लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल या फाइबर जो क्या करते हैं, जो किसी भी ऑर्गन के इर्द गिर्द एक कुशन बनाते हैं, उसको शॉक वगैरह से बचाते हैं। तो वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एरोलियर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलियर कनेक्टिव टिश्यू वो फाइबर्स और अरेंजमेंट ऑफ सेल से बना होता है जो किसी भी ऑर्गन के इर्द गिर्द के कुशन की टाइप जो है जमा होते हैं और इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। 12 नंबर एमसीक्यूज हैं कि स्टोर हाउस फॉर न्यूट्रिएंट्स पैक्ड विद सेल्स एंड ब्लड वेसल्स आर। वो कौन से टाइप ऑफ टिश्यू हैं जो क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट के लिए स्टोर हाउस और जो हमारे पास ब्लड वेसल्स और पैक्ड सेल जिसमें होते हैं। तो एक करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारे आपने देखा होगा कि ये हमारे पास क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह को स्टोर करते हैं। 13 नंबर एमसीक्यूज हैं कि टेंडन एंड लिगामेंट्स रेगुलरली अरेंज बंडल पैक्ड विद फाइबर फॉर स्ट्रेंथन इन सेम डायरेक्शन आर। कि हमारे पास टेंडन और लिगामेंट जो हैं वो क्या हैं कि वो रेगुलरली अरेंज होते हैं और क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे स्केलेटन्स को, मसल्स वगैरह को। तो वो कौन से टाइप ऑफ टिश्यू है? वो हमारे पास डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। रेगुलर मतलब कि उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, तो ये हमारे पास रेगुलर होते हैं, एक सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो टेंडन एंड लिगामेंट हमारे पास कौन से टाइप के टिश्यू हैं? वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 14 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि डर्मस ऑर्गन कैप्सूल irregularly arranged bundle packed with fiber for strengthen in all direction। तो वो करेक्ट ऑप्शन है बी, dense irregular connective tissue। जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होंगे तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको प्रोटेक्शन देंगे, स्केलेटन को स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन जो हमारे पास इरेगुलर हो तो और फ्रॉम ऑल डायरेक्शन वो सपोर्ट करे तो वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, dense irregular connective tissue। 15 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। विच आर द फंक्शन ऑफ ब्लड आर। हमारे पास ब्लड्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं? ए ऑप्शन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अराउंड द बॉडी, सी ऑप्शन इम्यून रिस्पांस, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तमाम हमारे पास ब्लड के फंक्शन है। अब ब्लड क्या है, इसके कौन कौन से टाइप ऑफ सेल हैं, तो ये मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो वो आप जो है मेरे चैनल से वीडियो देख सकते हैं। 16 नंबर एमसीक्यूज हैं कि ऑर्गन वॉल्स एंड ब्लड वेसल्स वॉल इनवॉलेंटरी स्पिंडल शेप सेल फॉर पुशिंग थिंग्स थ्रू ऑर्गन आर कॉल्ड। कि हमारे पास वो मसल जो क्या जो ब्लड वेसल्स में होते हैं और जो ऑर्गन वॉल में होते हैं, जो पुशिंग देते हैं किसी भी जो है हमारे पास ऑर्गन के थ्रू
कि वहां पे जो थिंग्स होते हैं, जो फूड हो, जो बोलस वगैरह हो, जो भी हो, उसको क्या करते हैं, उसको पुश देते हैं। तो वो कौन से स्पिंडल शेप के सेल? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है स्मूथ मसल, के स्मूथ मसल आर्गन और ब्लड वाल्स में होते हैं और ये इनवॉलेंट्री होते हैं। 17 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। लार्ज बॉडी मसल्स वॉलेंट्री स्ट्रेटेड मसल पैक इन बंडल एंड अटैच टू बोन फॉर मूवमेंट। स्केलेटल मसल इंतहाई इजी एमसीक्यूज हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन ये हमारे पास वॉलेंट्री हैं और स्ट्रेटेड मसल भी हैं। जब आपके पास इस तरह का एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि स्केलेटल मसल हमारे पास क्या है, तो वो वॉलेंट्री भी हैं और वो स्ट्रेटेड भी हैं। 18 नंबर एमसीक्यूज और 19 नंबर एमसीक्यूज एग्जाम्स के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसमें से एक एमसीक्यूज तो लाजमी आता है कि द ऑर्गन दैट प्रोटेक्ट जॉइंट्स एंड अटैच मसल टू बोन, कि वो ऑर्गन जो मसल को बोन्स के साथ अटैच करता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, टेंडन। टेंडन हमारे पास क्या है कि वो मसल्स को बोन के साथ अटैच करता है। 19 नंबर एमसीक्यूज हैं कि बोन टू बोन जो हमारे पास कनेक्शन होती है वो लिगामेंट्स के थ्रू होती हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख लें, ये 18 और 19 नंबर एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यूज लाजमी आता है एग्जाम्स में। 20 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि इन आवर बॉडी स्वीट ग्लैंड डक्ट, सिलेवरी ग्लैंड डक्ट्स एटसेट्रा आर मेड ऑफ स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। बी ऑप्शन इज करेक्ट। और 21 लास्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास हैं, तो वो मेमरी ग्लैंड डक्ट्स, लैरिंक्स, यूरिथ्रा आर मेड ऑफ। ए ऑप्शन इज करेक्ट, स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम हमारे पास मेमरी ग्लैंड डक्ट्स, लैरिंक्स, यूरिथ्रा ये चीजें बनाता है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 3 के। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। 21 एमसीक्यूज में से आप लोगों के एग्जाम्स में मैक्सिमम 3 से लेके 4-5 तक जो हैं वो एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसी तरह बाकी बीएस नर्सिंग के और पैरामेडिक्स के, बाकी बीबीएस हेल्थ के जितने भी एलाइड हेल्थ साइंसेज हैं उसके तमाम लेक्चर्स आपको मेरे चैनल्स पे मिलेंगी। किसी भी लेक्चर को सर्च करने के लिए उस लेक्चर का नेम और एंड में बाई फरमान आप लिखें तो इंशाल्लाह वो लेक्चर्स आपको मिलेगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब की नहीं किया हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप हमें अपने कॉलेज का नेम जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।